नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। अंकिता जी तो अब कानपुर चले गए हैं, तो कानपुर से वो हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं। आज नया साल है, मेरे तरफ से और मेरे टीम के तरफ से आप सबको नए साल की शुभकामनाएं हैं। हैप्पी न्यू ईयर। अंकिता जी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर। मेरी तरफ से भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। आई होप दिस न्यू ईयर ब्रिंग्स गुड हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड एवरीथिंग टू एवरीवन। नमस्ते सर। नमस्ते। सो न्यू ईयर में आपका सवाल क्या है? सबसे पहला सवाल, न्यू ईयर 2026, आप अपना आउटलुक्स बताइए रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल न्यूज़, स्टॉक मार्केट, जो भी आप हमें टिप्स दे सकते हैं इस पे। सो इस साल भारत में जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि रुपी स्टेडीली वीकन होगा। तो अच्छा। अभी 91 पार होके 92-93 तक जा सकता है। अगर टैरिफ एंड नहीं हुआ तो 95 तक जा सकता है। यूएस टैरिफ अगर एंड हुआ तो 90 एंड ऑफ द ईयर 91-92 तक जाएगा। कुछ अब गेन होगा, उसके बाद नीचे जाएगा। लेकिन अगर टैरिफ का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो 94-95 तक जा सकता है। तो हमें डॉलर स्टॉक्स पे कंसंट्रेट करना है। नहीं तो आपको क्या लग रहा है, जाएगा कि नहीं जाएगा टैरिफ? भगवान भरोसे। सो राम भरोसे। तो हमें पता नहीं कि क्या जाएगा कि नहीं जाएगा। 92 टू 94 तक जा सकता है। तो और अमेरिका की डॉलर की सबसे खराब साल थी 2025। सबसे खराब साल थी डॉलर की। सारी करेंसियां डॉलर के अगेंस्ट गेन हुई। सिर्फ भारत एक करेंसी है, बड़ा इकोनॉमी, जो डॉलर के अगेंस्ट गिरी। अभी ओके। यूरो गेन हुई, येन गेन हुई, पाउंड, ब्रिटिश पाउंड गेन हुई। येन आखिर में कुछ गिरी, तो इसके पहले बहुत गिरी, गेन करी थी। लेकिन सबसे खराब परफॉर्मेंस इंडियन रुपी की थी, क्योंकि सबसे बड़ा टैरिफ तो भारत के ऊपर लगा है। ये सिर्फ टैरिफ का फंक्शन है और टैरिफ के कारण ये प्रॉब्लम हुआ। तो हमें जो स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए और वो स्टॉक्स को कंसिडर करना चाहिए जो अपना रेवेन्यू डॉलर में ला रहे हैं। आईटी, फार्मा, बजाज ऑटो, हीरो मोटर, टाटा ट्विंस, हमें कंसिडर करना चाहिए कि ये सब चीप है। ओके। और गोल्ड फाइनेंस स्टॉक्स, जिसमें हमने बहुत रिटर्न्स हमने पिछले साल में कमाई थी, मनप्पुरम, मुथूट, हमें फ़ायदा मिला। लेकिन दो बैंक्स ऐसे हैं, साउथ इंडियन बैंक और कर्नाटका बैंक, जो अभी भी हम कंसिडर कर सकते हैं। स्टील पर ड्यूटी लग गई है, सो चाइना से स्टील नहीं आएगी। कल टाटा स्टील 5% ऊपर उठी थी। लेकिन आज का सबसे ताज़ा खबर, आईटीसी में सिगरेट्स की टैक्स बढ़ गई है। अभी क्लैरिटी नहीं है कितना टैक्स लगेगी। तो कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि बहुत बड़ा टैक्स होगा, तो सिगरेट कंजम्पशन कम होगा। इसीलिए आईटीसी का 10% करेक्शन हो गया है। लेकिन ये एग्जैजरेटेड फॉल है, ये 10% रिकवरी हो जाएगा। तो आज बहुत अच्छा मौका था, बेहतरीन मौका था हमें आईटीसी कंसिडर करने के लिए। हमने अपने सारे दो मित्र से कहा था कि अब आईटीसी कंसिडर करें, तो 10% गिरा। मैंने कभी सोचा नहीं कि आईटीसी एक दिन में 10% गिरेगी। बहुत अच्छा कितना था दिन। सर और अब कितना हो गया? 400 से लेके 368 तक आ गया, फ्रॉम 400 टू 368। कल 403 रुपया मैंने देखा इसको, आज ओके। 368 पे आ गया। बहुत अच्छा दिन था। हमने खूब शॉपिंग की, खूब कंसिड्रेशन की। मैं सर्टन हूँ कि हमारे सारे दोस्त जो इसको सुन रहे हैं वो सब आईटीसी कंसिडर किए होंगे। यस। नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल भी मार्केट खुली है, आप आईटीसी कंसिडर कर सकते हैं। सो इस साल में आप आईटीसी को कंसिडर कर सकते हैं। साउथ इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, हीरो मोटर कॉर्प, वो कंसिडर कर सकते हैं।
जो स्टॉक्स बहुत एक्सपेंसिव हुए हैं, बजाज ऑटो बहुत एक्सपेंसिव है, ज्वेलरी में तंगमिल बहुत एक्सपेंसिव है, कल्याण बहुत एक्सपेंसिव है, टाइटन बहुत एक्सपेंसिव है, हमें छू नहीं सकते, लेकिन अगर प्राइस करेक्शन हुई तो हम आपको बता देंगे। गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन हुई। कल रात सिल्वर फिर से 5-7% गिरी, फिर परसों 7% गिरी, उसके बाद रिकवरी हुई, कल फिर से गिरी सिल्वर रेस्टर नाइट। सो मैंने आपको बोला था कि चांदी बहुत वीक होगा और चांदी में बहुत करेक्शन आएगा। पिछले 4 दिनों में ऐसे 2 बार आ गए हैं कि चांदी का दाम 7% गिरी। पहले दिन 7% गिरी, उसके बाद 5% ऊपर उठी, फिर से गिरी। और गोल्ड का दाम भी गिरा, 13,100 से लेके अब 12,440 तक पहुंच गया। तो एक हफ्ते में 1 ग्राम की 600 रुपया कम हुई है। सो गोल्ड और सिल्वर वीक हैं, लेकिन गोल्ड तो रिकवर हो जाएगा, सिल्वर हाईली वॉलेटाइल होगा, इसीलिए आप सिल्वर को अवॉइड करें। मैं बार बार बोल चुका हूँ आपको, सिल्वर को आप मत छुओ, क्योंकि सिल्वर बहुत डेंजरस है। और मैं प्रूव हो गया कल और उसके 2 दिन पहले कि 2 बार सिल्वर आपको वार्निंग दे रहा है 7% की करेक्शन। अगर आप फिजिकल सिल्वर में ट्रेड करते हो, बाइंग एंड सेलिंग प्राइस में 20,000 रुपीज़ डिफरेंस है। जब आप मार्केट खरीदते हो आपको 2,40,000 में मिलेगा, अब गिर कर जब बेचने जाते हो 2,20,000 ही मिलेगा। जो $77 अनाउंस से लेके अब गिरकर 71.6 तक नीचे आ गया। तो आप सिल्वर को अवॉइड करें, और सिल्वर को डेफिनेटली अवॉइड करें। गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स को कंसिडर करें, डॉलर स्टॉक्स कंसिडर करें, और अच्छी बैंक्स को कंसिडर करें। यही, और फार्मा में डॉक्टर रेड्डी, नाटको फार्मा, सिप्ला और जाइडस, इसको कंसिडर सकते हैं। यही इस साल का बेहतरीन स्टॉक्स होगा। ओके। तो सर फिर क्या आपके हिसाब से मतलब गोल्ड नहीं जाएगा नीचे जितना सिल्वर गया है? उतना नहीं जाएगा। सिल्वर मैं अभी 58 साल का हो गया हूँ। 40 साल में मैं 4 बार ऐसा देखा है कि सिल्वर में 50% करेक्शन आया है। अब 2 दिन में 10-15% की 12% की करेक्शन आ चुकी है, तो गोल्ड में इतना करेक्शन नहीं आएगा। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है 1980 में, जब मैं 13 साल का था, गोल्ड 70% करेक्शन किया था डॉलर में। उस समय पॉल वोल्कर फेडरल रिजर्व के चीफ थे, उन्होंने इंटरेस्ट को 20% तक बढ़ाया था। अब कोई फेडरल रिजर्व चीफ इंटरेस्ट बढ़ा नहीं सकता, इसीलिए गोल्ड में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सिल्वर में ईवी और सोलर में कुछ अल्टरनेट मेटल्स आ गए तो सिल्वर का डिमांड कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए आपको सिल्वर से बाहर रहना चाहिए और गोल्ड एक्यूमुलेट कर सकते हैं आप। ओके। तो सर जैसे इस समय मार्केट के कंडीशंस चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मार्केट 3,000 पॉइंट और नीचे गिर सकता है जो अभी है, या क्या रहेगा मार्केट का? मैं ज्योतिष नहीं हूँ कि मैं बोल सकता हूँ हाँ। कि ये 3,000 गिरेगा, 4,000 गिरेगा, लेकिन मैं ये certainly कह सकता हूँ मार्केट बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप गवर्नमेंट स्टॉक्स जो छोड़ दें, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन स्टॉक्स को निफ्टी से निकाल लेते हो तो निफ्टी बहुत एक्सपेंसिव है। 50 टाइम्स अर्निंग, 60 टाइम्स अर्निंग्स। ऐसा कोई भारत में करिश्मा नहीं हो रहा है कि हम इन वैल्यूएशंस को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि मेरे हिसाब से जो निफ्टी 50 है उसमें से आईटीसी और टाटा मोटर ट्विंस ही 2 ऐसे स्टॉक्स हैं। अभी टाटा मोटर्स तो निफ्टी से बाहर चला गया, लेकिन टाटा मोटर ट्विंस और आईटीसी ही 2 स्टॉक्स हैं जिसे हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो इन्फोसिस और टीसीएस को भी कंसिडर कर सकते हैं और विप्रो को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आप एक ज़माने में आईटी, फार्मा, ऑटो,
बैंक्स और कंजम्पशन में आईटीसी, यही अच्छा पोर्टफोलियो होगा। और जो बल्क पैसा आपको मिल रहा है उसे आपको बैंक में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बैंक में इंटरेस्ट कम मिलती है। आपको बॉन्ड्स में रखना चाहिए। नीचे हम एक ईमेल आईडी दे रहे हैं, आपको फिर से मोर क्लैरिफिकेशंस चाहिए तो आप नीचे दिए हुए ईमेल आईडी में आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर आपसे बात करेंगे। ओके, हैप्पी न्यू ईयर अगेन टू एवरीवन। होप ये जो सर ने आपको टिप्स दी हैं आप लोग इसको अपने दिमाग में रख के आगे इस साल में पूरा इन्वेस्ट करेंगे, कंसिडर करेंगे सब। थैंक यू सो मच। जो भी न्यूज़ हमारे पास आएगा और जो भी नॉलेज हमको मिलेगा हम आपसे साथ शेयर करेंगे हर दिन इस साल के 365 डेज। बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को देखने के लिए और हमें इंकरेज करने के लिए। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।